हेलो गाइस, हैप्पी होली एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है हम प्रैक्टिस करेंगे सेकंड पेपर के लिए, जो बायोलॉजी का कुछ सेट के लिए है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रोटल सेक्स आर कनेक्टेड विथ एब्डोमिनल कैविटी बाय। तो इसके अंदर आपको बोला गया है कि भाई स्क्रोटल सेक जो होंगे वो एब्डोमिनल कैविटी को कैसे अटैचमेंट में रहेंगे, तो उसमें आंसर आपका रहता है इंग्यूनल कैनाल। ठीक है। इसके अंदर जो स्पर्मेटिक कैनाल लिखा है वो नहीं आएगा, यहाँ पे स्पर्मेटिक कोड होना चाहिए, और जो ये इंग्यूनल कैनाल होगी उसके अंदर ये स्पर्मेटिक कोड रहेगा और बाहर से ऐसे जो है वो टेस्टिस रहेगा। ठीक है। हावर्सिल कैनाल जो है वो होता नहीं है, वो किस में होता है, बोन के अंदर रहता है। ठीक है। एपिडाइडेमिस इधर नहीं प्ले करता अपना रोल। ठीक है। तो आंसर आपका क्या रहता है, इंग्यूनल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस। these सेल्स आर दे आर सर्टोली सेल जो है वो टेस्टिस में पाए जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं हम, नर्स सेल। ओके, जिसका फंक्शन क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, आगे चलते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द स्पर्म एंड देयर फंक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि भाई कौन सा पार्ट है वो कौन फंक्शन प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको हेड बोला गया है। हेड के पास जो है वो क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल। ओके, मिडिल पीस जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। एक्रोसोम जो है वो एंजाइम रखेगा जो कि उसको ओवम में एंटर होने में हेल्प करेगा। इसका नाम, एंजाइम्स का क्या नाम रहेगा, इधर पे एक आध एग्जांपल है, हाई एल्यूरो इडेज। ओके, यहाँ पे टेल पार्ट है वो किस में हेल्प करेगा, मोटिलिटी के लिए या फिर स्विमिंग के लिए। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आना चाहिए, A24 वाला। A24 ये दोनों में है। दूसरा B23, तो B23 यानी कि आंसर आपका रहेगा बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ओके, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, इसमें से आपको दो चीज है, इसमें LNG-20 एक है और प्रोजेस्टासर्ट। ओके, तो ये इसमें दिया लेकिन सामने वोल्ट है, इसमें भी प्रोजेस्टासर्ट है लेकिन मल्टीलोड 375। तो आंसर जो आपका रहेगा वो डी रहेगा, क्योंकि ये प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20 वो दोनों क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली वो क्या करती है, ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। यस, कह सकते हैं हम। दूसरा देख लेते हैं, इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट्स द ओव्यूलेशन इन फीमेल। नहीं, ऐसा नहीं होता। आईयूडी ऐसा नहीं बोल सकते। इट इज अ पोस्ट कोइटल, नहीं पोस्ट कोइटल नहीं है। ओके, द आंसर इज ए। ऑन द बेसिस ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट वन कैन से दैट, इसमें से क्या कह सकते हैं कि भाई मिलर ने एक्सपेरिमेंट करा उसके बाद। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई उसने इसके लिए एक्सपेरिमेंट करा है, तो ये वाला लाइन चला गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, नहीं ऐसा भी नहीं है कि भाई लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं था। लाइफ ओरिजिनेट इन फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि एमिनो एसिड के अलावा दूसरे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बाद में भी मिले थे। सेम एज मिलर्स एक्सपेरिमेंट, बहुत सारों ने एक्सपेरिमेंट करा और उसके अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले थे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वेर फर्स्ट फॉर्म्ड ऑन प्रिमिटिव अर्थ। यस, ये वाला सही है कि भाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर पहले बने थे। तो ये आंसर, करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एक्सप्लेन बाय लेमार्किज्म। लेमार्क भाई ने बोला था कि भाई जिराफ जो है उसकी जो है वो नेक बहुत लंबी होती जा रही है। ओके, तो हम कहेंगे कि ठीक है, चलो देखते आगे कि उसने क्या बोला था, इलोंगेटेड नेट ऑफ जिराफ। यस, उसने भाई जिराफ की नेक जो है वो इलोंगेटेड देखी गई है। लेमार्क ने ये बोला है। लॉस ऑफ टेल इन ह्यूमन बीइंग, वो भी हम कह सकते हैं कि चलो डिसयूज हो रहा है तो उसको हमने निकाल दिया, यूज एंड डिसयूज थियरी से लगा के चलाते हैं चलो। ओके, लेकिन वो लेमार्क ने दी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि भाई चलो ह्यूमन बीइंग का जो टेल है उसका यूज नहीं हो रहा है तो उसको धीरे धीरे निकाल दिया। आगे चलते हैं, वीक प्रोजेनी ऑफ नोबेल लॉरियट। अब यहाँ पे चीज ऐसी है कि भाई नोबेल प्राइज जो मिलता है, ओके, तो उसको बोलेंगे नोबेल लॉरियट। अब इसके जो प्रोजेनी है वो जो है कैसे होते हैं, थोड़े से वीक।
यानी कि उसको हम क्या बोल सकते हैं कि थोड़े से डल है। ओके, उसको थोड़ा मतलब उतना जो ज्ञान है वो उतना इसके अकॉर्डिंग ज्ञान पास नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसको एडेप्टेशन की कमी हो रही है। ओके, उसके पास एडेप्टेशन है ही नहीं, उसने कुछ न्यू लर्न नहीं करा है। ओके, वो सब चीजें उसको खुद करनी है। ओके, तो ये चीज है जो लेमार्क एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इनहेरिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आंसर जो है वो सी के साथ जाएगा, क्योंकि उसने बोला कि सब चीजें जाती है लेकिन ये चीज गई नहीं। ओके, उसने नया ही सीखना पड़ा। तो हम बोलेंगे कि इनहेरिटेंस जो है वो लेमार्क की बातों से साबित नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं। मैच द होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। तो इसमें आपको करेक्ट ब्रेन साइज के साथ मैच कराना है। तो होमो हेबिलिस जो है वो 650 टू 800 सीसी से आए हैं। ओके, उसके बाद नियंडरथल सबसे ज्यादा दिमाग इसके पास था 1400 सीसी। इरेक्टस जो है वो बेचारे 900 सीसी पे सीमित है और सेपियंस जो है वो 1350 सीसी पे है। तो आंसर आपका क्या रहेगा? बी फोर वाला एक ही आंसर है। यस, ओके, तो यहाँ पे आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर? कंटामिनेटेड वाटर ये फैलता है भाई। डिप्थेरिया जो है वो हम कहेंगे कि एयर के थ्रू ज्यादा फैलेगा। ओके, तो ये फैल रहा है वाटर के थ्रू। हेपेटाइटिस ए भी जो है वाटर के थ्रू फैल सकता है। यस, एंड अमीबाइसिस ऑब्वियसली वो तो वाटर के थ्रू ही जा रहा है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? डिप्थेरिया, जो कि लंग्स के रिलेटेड डिजीज है। मैच लिस्ट वन विच इज ड्रग एंड लिस्ट टू इज द एक्शन। तो कौन सा ड्रग कौन सी एक्शन में यूज होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है LSD। ओके, तो LSD जो है उसका यूज करने से हमें क्या होना है? हेल्यूसिनेशन। ओके, तो हेल्यूसिनेशन मतलब हम ख्याली पुलाव पकाते हैं कि जैसे कि मैं स्वर्ग में हूँ। ओके, मुझे मेरे पास इतना सारा पैसा है, मेरे साथ ये चीजें हो रही है, मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं मेरे साथ ये हो रहा है, वो सब चीजें। ओके, तो सेकंड आपका है बार्बिट्यूरेट। ओके, तो वो जो है आपका सिडेटिव के फॉर्म में ले सकते हैं। जिसको आराम करने की जरूरत है उसको सिडेशन देना है तो उसको ये दवाई दी जाती है, ड्रग दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो डिप्रेशन के फॉर्म में काम करेगा। जो भी चीजें है एक्साइटमेंट मोड पे चल रहा है तो अल्कोहल से क्या होगा? थोड़ा सा वो डिप्रेस हो जाएगा। ओके, टोबैको जो है वो स्टिम्युलेंट के फॉर्म में काम करेगा। तो टोबैको इज स्टिम्युलेंट। ओके, तो आप देखते हैं इसमें आंसर क्या आने के चांसेस है। ए जो है वो 4 के साथ जा रहा है, तो A4 वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी। फिर भी देख लेते हैं आगे। बी जो है बार्बिट्यूरेट जो है वो 1 सीडेटिव के साथ है। यस, अल्कोहल जो है वो डिप्रेशन यानी कि C2 एंड टोबैको D3। यस, करेक्ट आंसर इज बी। ऑल द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इनेट इम्यूनिटी एक्सपेक्ट। इनेट इम्यूनिटी यानी कि रेडीमेड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। बॉडी इन द बॉडी। ओके, तो इसमें देखते पहला ही है एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। अब यही आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स जो है वो सेकेंडरी यानी कि सेकंड टाइम होता है। वो किसके बेस्ड है? मेमोरी बेस्ड है। ओके, तो जब फर्स्ट एनकाउंटर होगा तब ये क्या बना लेगा? मेमोरी बना लेगा, और तब जाके सेकंड टाइम वही पैथोजन आएगा तो वो क्या करेगा? एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स देगा, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। तो इसको हम इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा नहीं कह सकते, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्राइमरी रिस्पॉन्स अगर मिल रहा है तो वो क्या हो गया आपका? इनेट इम्यूनिटी। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर। क्लियर? द टर्म ह्यूम्यूलिन इज एसोसिएटेड विथ। ह्यूम्यूलिन यानी कि ह्यूमन इंसुलिन। ओके, तो ह्यूमुलिन जो है वो आर्टिफिशियली हम लेते हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या है। इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय ट्रांसजेनिक ई कोलाई। यस, करेक्ट। अब आगे कुछ देखने जैसा है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट।
वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स VNTRs इन द डीएनए मोलिकुलर हाईली यूजफुल इन, उसको हम टैग के फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, तो टैग के फॉर्म में RDNA टेक्नोलॉजी में नहीं करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यस, क्योंकि उसमें क्या होगा, सीक्वेंसिंग भी हो सकती है। ओके, स्टेम सेल कल्चर नहीं आता, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं आता, आंसर इज बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एलिजा इज यूज टू, ओके, एलिजा जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ओके, अब इसका फंक्शन जो है वो सेपरेट द वायरल आरएनए नहीं होगा, प्यूरिफाई द प्रोटीन नहीं, प्यूरिफिकेशन के लिए हम कहाँ एलिजा को हम डिटेक्ट करने के लिए या फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। आइसोलेट द डीएनए नहीं, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रोटीन यस, प्रोटीन प्रेजेंट ऑन पैथोजन। पैथोजन की जो सरफेस होगी उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट हो गए, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर उसने जो प्रोड्यूस करे हैं प्रोटीन्स, ओके, उसको आइडेंटिफाई करने में हम एलिजा का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्राइजीन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन, ओके, कॉटन एंड कॉर्न यस करे है भाई उसमें। इसके अंदर दूसरे दिए है कि राइस, यस राइस में भी हमने इसको इंट्रोड्यूस करा है, और पोटैटो एंड सोयाबीन। लेकिन अब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इंडियन फार्मर्स जो है किसमें ज्यादा यूज करते हैं, तो हम आंसर क्या देंगे, कॉटन ना। ओके, तो कॉटन जो है उसके अंदर इंडियन फार्मर्स जो है वो ज्यादा यूज करते हैं, बाकी सब जगहों में ये सभी चीजों में हमने इंट्रोड्यूस करा है क्राइजीन को। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, हमने हमने क्या करना है, एक सेकंड, हमने क्या करना है इधर पे, हमें करना है यहाँ पे DNA टू RNA, ओके, और RNA टू प्रोटीन। ओके, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन और इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ओके, अब क्या होगा कि हमें RNA टू DNA जाना है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ओके, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें क्या चाहिए, RNA जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे और क्या बनाए, DNA बनाए, यानी कि RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। क्लियर, रिवर्स ट्रांसलेशन ऐसा कोई एंजाइम नहीं रहता। ओके, वो प्रोटीन से RNA बनाना वो अभी नहीं है, हमें क्या करना है, RNA टू DNA बनाना है। ओके, तो ये जो है ये एंजाइम्स का दूसरा नाम क्या है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। The genetic defect adenosine deaminase deficiency may be cured permanently, हमें यहाँ पे बोला गया है कि अगर कैसे कर सकते हैं परमानेंटली क्योर, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं, उसने ये ट्राई करा था लेकिन उसको बार बार करना पड़ा था। पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर, अब यहाँ पे पहले आपको बताते हैं पीरियोडिक इन्फ्यूजन, हमें यहाँ पे परमानेंट चाहिए, पीरियोडिक नहीं चलेगा। ओके, तो ये भी गलत है। एडमिनिस्ट्रिंग एडिनोसाइन डीएमिनेज एक्टिवेटर्स नहीं, ये अगर एंजाइम एक्टिव ही नहीं बन रहा है तो डेफिशिएंट है, तो उधर पे हम एक्टिवेट करके क्या करेंगे। ओके, इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए सेल इनटू द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, यस ये कर सकते हैं कि भाई अर्ली एम्ब्रियो है उसके अंदर वही सेल इम्प्लांट करे और वो एडीए प्रोड्यूस करे, तब जाके वो होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अर्ली स्टेज पे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसको डिजीज है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ई कोलाई, ई कोलाई के अंदर से कौन सी प्रोडक्ट पाई जाती है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दी गई है, डायरेक्टली प्रोडक्ट दी गई है जो अलग अलग प्रोडक्ट से, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है, ओके, वो तो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो हम उसको बाहर से लेने की ट्राई नहीं करते, लेकिन फिर भी उसको बाहर बना सकते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज जो है उसको हम इसमें ई कोलाई में से हम नहीं ले सकते। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा है इग्डाइजोन। ओके, तो इग्डाइजोन जो है वो हार्मोन है, और वो जो चीज है वो यूज होती है इन्फ्लामेशन की ट्रीटमेंट के लिए, बराबर। तो इन्फ्लामेशन जो है उसके लिए यूज होगा इग्डाइजोन हार्मोन, और ये जो प्रोडक्ट है वो बनती है इंसेक्ट में से, बराबर है। तो ये जो है इंसेक्ट बना के देगा हमें, तो इकोलाई नहीं बना रहा है तो ये भी नहीं है।
ये वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो भी नहीं है। आगे चलते हैं, रिफामाइसिन। रिफामाइसिन जो है वो एंटीबायोटिक है, और वो कौन बनाता है? वो भी एक बैक्टीरिया बनाता है, बराबर है। उसका नाम है अमिकोलाटोप्सिस, बराबर। तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या बनाएगा? रिफामाइसिन। तो वो एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पे ई कोलाई से क्या बन रहा है हमारा? एक ही चीज बन सकती है, वो है इंटरफेरोन। हाँ, उसके अंदर इंटरफेरोन का यूज जो है दूसरे बैक्टीरिया के थ्रू भी हम करते हैं। एक होता है लैक्टोबैसिलस और दूसरा है पीडियोकोकस, बराबर। तो ये दोनों बैक्टीरिया है, उसका भी यूज हम इंटरफेरोन के प्रोड्यूसर के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम ई कोलाई जो है वो इंटरफेरोन बनाता है, ऐसे आंसर कंसीडर करेंगे। द ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्लांट हैविंग, उसके पास जीन नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है। जीन इन ट्रांसपोजिशन नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ट्रांसपोजोन्स, जीन्स विथ नो फंक्शन टू परफॉर्म, नहीं। जीन्स फ्रॉम एन अदर ऑर्गेनिज्म, यस, उसके पास दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन रहते हैं। Bacillus thuringiensis strains have been used for designing novel, वो क्या चीज, यानी कि नया नया क्या बनाने में बीटी स्ट्रेन का हम यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं? नहीं भाई, फर्टिलाइजर नहीं बनाते। बायो मेटलर्जिकल, नहीं भाई, ऐसा मेटल वेटल नहीं बनाना हमें इसमें से। मिनरल नहीं, मिनरल भी नहीं बनाना है हमें। क्या बनाना है? बायो इंसेक्टिसाइड, ओके, जैसे बीटी कॉटन। पोलन ग्रेन इज रिलेटेड टू एम्ब्रियो सेक एज, ओके। तो पोलन ग्रेन जो है वो किसके लिए इक्विवेलेंट है? एम्ब्रियो सेक के लिए, ओके। तो हम यहाँ पे देखें कि अगर पोलन ग्रेन को हम बोल सकते हैं मेल गेमेटोफाइट, तो एम्ब्रियो सेक को हम क्या बोल सकते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट। क्लियर? तो ये जो चीज है वो दोनों सेम जैसी ही हो गई। स्पर्म टू एग ना, ये नहीं आएगा। मेल गेमेटोफाइट टू एग नहीं आएगा। स्पर्म टू फीमेल गेमेटोफाइट नहीं आएगा। मेल गेमेटोफाइट टू फीमेल गेमेटोफाइट इज करेक्ट आंसर। एनिमोफिली इज पोलिनेशन थ्रू एयर, ओके। एनिमल के साथ जो हो रहा है उसको हम बोलेंगे जूफिली। बर्ड्स के साथ हो रहा है वो हो जाएगा ऑर्निथोफिली, और इंसेक्ट्स के साथ हो जाएगा वो हो जाएगा एंटोमोफिली, बराबर। तो जो एयर के थ्रू हो रहा है उसको हम बोलेंगे एनिमोफिली। इधर पे बहुत सारे बच्चे जो है एनिमल्स लिख के आ जाते हैं, क्योंकि एनिमो एंड एनिमल दोनों सेम सेम जैसा दिखता है, लेकिन वो सेम है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भाई एयर इज द एनिमोफिली। नेक्स्ट, इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट ABCD एंड E। यहाँ पे आपको ए जो दिया है वो बाहर की ओर सबसे बाहर का लेयर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्साइन, ओके। बी जो दिया है वो सेकंड लेयर दिया है, वो क्या आपका है? इंटाइन। सी जो है वो सेल है। अब ये जो है छोटा वाला उसको हम स्पिंडल शेप सेल है, बराबर। तो वो कौन सा है? जनरेटिव सेल, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जनरेटिव। और जो लार्ज है वो कौन सा सेल है आपका? वेजिटेटिव। अब बचा है डी। डी जो है वहां पे आपको पोर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा है और इधर पे भी है। तो ये जो है आपका जम पोर है। तो यहाँ पे डी क्या है? जम पोर, बराबर। तो आंसर इसके अंदर देखे, ए एक्साइन यस, बी इंटाइन यस, सी वेजिटेटिव सेल यस, डी जम पोर यस, ई सॉरी जनरेटिव सेल यस। क्लियर? तो आंसर जो डायरेक्टली आपको मिल रहा है वो डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रॉम अक्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी एंड बी, ओके। तो इसमें हमें क्रॉस बोला गया है, इन दोनों के बीच में बनाते हैं हम क्रॉस एंड स्मॉल ए बी, बराबर। अब इसके अंदर से हम गेमेट्स बनाएंगे, तो इसके गेमेट बनेंगे ए बी एंड ए बी, और उसको ऐसे क्रॉस करना है, बराबर।
इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, दोनों में सेम ही बन रहे हैं तो हम ज्यादा चेंज नहीं कर पा रहे, बराबर। इसमें भी सेम ही बन रहा है तो ये हमारे बन गए गेमेट्स। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो एक को इधर लिखेंगे, बराबर, और एक को लिखेंगे इधर। तो यहाँ पे आएगा एक कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, बराबर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैपिटल ए कैपिटल बी वाला जो है वो एक मिला है, कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी वाला जो है हमें दो मिला है, एक और दो, बराबर। और ये जो है वो एक मिला है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी, वो कितने मिले हमें, एक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक। दूसरा क्या पूछा है, कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी, तो दोनों के ये रहा, तो वो कितने मिले हमें, दो। तीसरा क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, तो ये भी हमें एक मिला है। ओके, हम लिख लेंगे एक। और चौथा है स्मॉल ए बी, सॉरी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बी। यहाँ पे ऐसा कोई आंसर हमें मिला नहीं है, तो आंसर आपका रहेगा 1 जेम 2 जेम 1 जेम 0। तो आंसर मैच हो रहा है यहाँ पे, तो आंसर क्या रहेगा, बी। ये समझ में आ रहा है बेटा, एकदम इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस बनाना है। ओके, दूसरा है इन डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द प्रोजेनी इज। अब यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो आपको पूछा है। अब डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो है उसके अंदर आपको बोला है डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किसके साथ होगा, इसके साथ कर सकते हैं, या फिर आपका एग्जाम्पल जो दिया है वही हम ले सकते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। आपका फर्स्ट जो प्रोजेनी था वो क्या बना था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके अंदर हमें करना है। तो ये F1 प्रोजेनी हो गया, बराबर, और ये जो है वो रिसेसिव ट्रेट हो गया। अब इसके बिटवीन क्रॉस कराएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, टेस्ट क्रॉस। देखते हैं क्या आता है आंसर। इसके अंदर क्या बनेंगे, गेमेट्स बनाइए, चलिए। गेमेट्स में जो है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इसके अंदर से तो एक ही गेमेट बन सकता है, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, बराबर। तो हम यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे, चलो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे लिख लिया, और कैपिटल आर वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे हमें मिलेगा आर आर वाई आर आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। यहाँ पे जो है एक भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि ये एक है, ये एक है, ये भी एक है और ये भी एक है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है जीनोटाइपिक रेशियो अगर देखें, ओके, तो जीनोटाइपिक रेशियो जो है 1 जेम 1 जेम 1 जेम इन 1 मिलता है। तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ मदर हैज ओ ब्लड ग्रुप, चाइल्ड ऑल्सो हैज ओ ब्लड ग्रुप। देखते हैं, चलो मदर के पास ओ ब्लड ग्रुप है तो स्मॉल आई उसका जीनोटाइप हो गया। ओके, तो ये मदर है। अब यहाँ पे हमें फादर का फाइंड आउट करना है, तो फादर के पास पॉसिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, सन जो है वो क्या है अपना, वो ओ ब्लड ग्रुप वाला है। तो चाइल्ड जो है, सन नहीं बोलूंगा चाइल्ड बोलूंगा, चाइल्ड हैज स्मॉल आई। ओके, तो इसके अंदर से एक जो है वो मदर से तो आया है, दूसरा आई है वो कहाँ से आएगा, फादर से आएगा, तो फादर के पास तो एक आई होना है। अब आई वाले जो चांसेस है वो कितने हैं देखते हैं। तो एक होता है आई जिसका जीनोटाइप क्या रहेगा, सॉरी फिनोटाइप है। दूसरा है आई जिसका फिनोटाइप रहेगा बी, और तीसरा है ये वाला जिसका ये चांस है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे पता नहीं लगा सकते कि ये तीनों में से कौन सा होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है।
तो चांसेस जो यहाँ पे है सबसे ज्यादा वो तीनों के है, तो यहाँ पे हम आंसर क्या साथ में ले जा सकते हैं, ए बी एंड ओ। ओके, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए और दिया भी है ऑल आर पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, सब कुछ हो सकता है। आगे चलते हैं। इन पिरिमिडिन एन इज एट, ओके ये थोड़ा केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, लेकिन देख लेते हैं कि पिरिमिडिन जो होगा उसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। ये पिरिमिडिन है, ओके, और इससे अलग अलग फॉर्म में हम बना सकते हैं। अभी तक के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो इसको देखते हैं कि ये पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर में कौन सी पोजीशन पे जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको रिप्लेस करके भी नाइट्रोजन आ सकता है यहाँ पे, बराबर। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इधर भी नाइट्रोजन आने के चांस है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें प्राइमरीली कहाँ पे मिलता है, ये एक नंबर दिया, इसको दूसरा दिया, ये तीसरा नंबर, ये फोर्थ नंबर। तो जनरली हमें 1 और 3 नंबर पे मिलते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे आंसर में आपको 1 और 3 यस करेक्ट, 7 और 9 नहीं, 1 यस, 1 और 6 नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो आंसर जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जा रहा है ए में जो है वो 1 और 3 आपको दिया है। इफ ए इज 120, ओके ए इज 120, तो टी कितने हो गए, 120 हो गए। ओके, देखते हैं सी इज इक्वल टू 120, तो जी भी उतने ही हो गए 120। दोनों का टोटल लगाए तो हमें मिलते हैं 240, और इसका भी टोटल लगाए तो 240। ये क्या हो गया, बेस पेयर, ये क्या हो गया, बेस पेयर। टोटल कितने हो जाएंगे, 480 बेसिस। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि अ पीस ऑफ डीएनए विल हैव न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड यानी कि एक एक का नंबर पूछा है, तो ये चारों का टोटल लगा दो, कितना आता है 480, बराबर। तो आंसर आपका रहेगा 480। देखना, बेस और न्यूक्लियोटाइड ऐसा बोला जाए तो दोनों सेम ही है, बेस पेयर बोला जाए तो अलग चीज आएगी, ये हमेशा ध्यान में रखना। ये जो है वो 120 बेस पेयर रहेंगे, बराबर। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, बराबर। तो ये एक पेयर, ये दूसरी पेयर, ऐसे कितने हैं 120 पेयर प्लस 120 पेयर, यानी कि 240 बेस पेयर आंसर रहता है। ओके, यहाँ पे आंसर जो है आपको न्यूक्लियोटाइड में मांगा है, तो आपको आंसर 480 देना होगा, बराबर। ध्यान रखिएगा ये चीज, इसमें जल्दबाजी मत करना। यूकैरियोट डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट इन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यू टू, अब दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन क्यों अलग है, देखते हैं। नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यस ऑब्वियसली यूकैरियोट में जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ ओरिजिन हो गए, और प्रोकैरियोट में जो है वो कम आपको देखने को मिलेगा, मे भी एक ही होता है, बराबर। तो ये आंसर हम के साथ हम जा सकते हैं, लेकिन दूसरे भी देख ले, सेमी डिसकंटिन्यूअस मैनर रादर देन सेमी कंटिन्यूअस, नहीं ये उल्टा बोल दिया। यूज ऑफ डीएनए प्राइमर, ये भी उल्टा बोल दिया। यूनिडायरेक्शनल रादर देन बाई डायरेक्शनल, नहीं ये भी उल्टा बोल दिया। तो ये सब चीजें जो है उल्टी बोली गई है, और आपको आंसर ए के साथ जाना रहेगा। इफ 50 हैवी डीएनए, अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि 50 हैवी डीएनए, हम यहाँ पे देख लेते हैं डीएनए कितने हैं हमारे पास, 50 है, कितने हैं हैवी वाले, बराबर। तो अब इसको हमने क्या करना है, 2 बार रेप्लिकेट करना है, यानी कि एक बार करा दूसरी बार करा। यहाँ पे नंबर कितने हो जाएंगे, 100 एंड 200, बराबर। तो 100 जो है उसमें से हम यहाँ पे देखें, अगर 50 है तो हेवी चेन वाले 2 स्ट्रैंड बनेगी, 50 एंड 50, दोनों कैसी होगी, हेवी वाली। अब हम उसको क्या करेंगे कि N14 मीडियम में डाल रहे हैं, यानी कि लाइट वाले में। ओके, तो लाइट वाला जो मीडियम है उसमें डाला, तो मेरे सामने ये ओपन होके क्या बनेगा, अब 50 जो है वो लाइट एंड हेवी वाला मिक्स बनेगा, और दूसरा 50 भी लाइट एंड हेवी वाला। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो दोनों है वो 100 जो है वो हमें हाइब्रिड मिला, क्लियर। आगे चलते हैं, दूसरी बार भी उसको लाइट में ही रखना है हमें, तो यहाँ पे फिर से 2 स्ट्रैंड अलग होगी। अब इसके अंदर थोड़ा अलग रहेगा कि भाई 50 जो 100 चेन है उसमें से देखा जाए तो देखो इधर पे 50 हेवी वाला था, दूसरा 50 हेवी वाला था, वो क्या बना हमारे पास 50 लाइट एंड हेवी, 50 लाइट एंड हेवी, तो 100 लाइट एंड हेवी बने,
बराबर, हाइब्रिड हाइब्रिड। ओके, अब इसको ओपन करेंगे तो एक चेन जो होगी वो हेवी वाली होगी, दूसरी कैसी होगी, लाइट वाली। बराबर, तो इसमें हेवी वाली चेन हमारे पास यहाँ पे कितनी होगी, 50, और लाइट वाली कितनी होगी, 50। बराबर है, ये थोड़ा दिमाग में बैठ रहा है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो आपके साथ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करा है कि 2 बार उसने करा है, तो 200 स्ट्रैंड हमें मिल सकती है लास्ट में। तो उसमें से आधी जो है वो कैसी मिलेगी, हाइब्रिड, यानी कि 100 चेन्स जो है वो हाइब्रिड बनेगी, और दूसरी 100 है, ये भी 50 ओपन हो रही है, लाइट वाली भी 50। बराबर, तो क्या बन रहा है, 100 चेन जो है वो पूरी की पूरी कैसी होगी, आपकी लाइट होगी, यानी कि N14 वाली, और ये कैसी होगी, N15 N14 वाली। देखो ये 50 इधर गई, ये 50 इधर गई, और ये 50 इधर आई, दोनों ओपन हो गई, दोनों के सामने नहीं बन रही है, इसके सामने भी बनी तो ये लाइट वाली बनेगी, ये लाइट बनी, ये भी लाइट बनी, ये भी लाइट बनी। बराबर, तो यहाँ पे लाइट वाली कितनी मिली, 100, और हेवी वाली कितनी मिली, 100। तो हेवी वाली मिक्स वाली जो है वो हमें मिली है हाइब्रिड वाली 100 चेन। तो 100 चेन क्या मिली, लाइट वाली। अब यहाँ पे देखते हैं, 100 हाफ हेवी एंड हाफ लाइट एंड 100 लाइट डीएनए मोलिक्यूल, यानी कि यस, ये करेक्ट बता रहा है कि भाई 100 जो है वो हेवी एंड लाइट, ये दोनों आधा आधा है, तो वो 100 मोलिक्यूल मिले हमें, और दूसरा जो है वो दोनों लाइट वाले हैं, वो हमें कैसे मिले, 100 मिले। तो यही हमें यहाँ पे मिले हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए। दूसरा देख लेंगे, 100 हेवी एंड 100 लाइट, नहीं ऐसा हेवी वाला पूरा नहीं रहेगा, अब हेवी वाला चला गया। ओके, इधर भी ऐसा ही लिखा है तो वो भी गया, नन ऑफ द अबव आंसर नहीं है, आंसर आपका ए रह सकता है। आगे चलते हैं, बेकर सीस्टीज, हमेशा याद रखना, बेकर दिखे तो यहाँ पे डाल देना सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, इसमें कुछ ज्यादा बोलने वाली चीज है नहीं। माइकोराइजा इज फाउंड इन, माइकोराइजा हमें कहाँ मिलेगी, ओलिगोट्रोफिक, ओलिगोट्रोफिक यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से इसको, ओलिगोट्रोफिक यानी कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, या फिर उसको बोलेंगे हम न्यूट्रिएंट लूज जो है जिसके पास ऐसे। और यूट्रोफिक जो है वो क्या होगी, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। बराबर, अब इसके अंदर देखते हैं कि माइकोराइजा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो जनरली हमें डेफिशिएंट में ही मिलेंगे। बराबर, और क्या चीज है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी वहां मिलेंगे। तो कौन सी सॉइल जो है वो डेफिशिएंट है, ओलिगो वाली जो है, ओलिगोट्रोफिक सॉइल जो है वो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट रहेगी। और यूट्रोफिक सॉइल जो है वो रिच रहती, लेकिन इसमें हमें माइकोराइजा नहीं मिलेगा, यूट्रोफिक सॉइल डेफिशिएंट नहीं रहती, ओलिगोट्रोफिक रिच नहीं होती, तो आंसर इज ए। फाइंड आउट द पेयर्स विच आर करेक्टली मैच्ड। ओके, हम यहाँ पे पेयर देखना चाहते हैं। ओके, ओ बाप रे, इसमें तो बहुत झमेला वाला चीज है। साइनोबैक्टीरिया के साथ बायोपेस्टिसाइड दिया है, माइकोराइजा के साथ सोल्यूबलाइजेशन ऑफ फॉस्फेट दिया है, बेसिलस के साथ क्राई प्रोटीन दिया, सिंगल सेल प्रोटीन के साथ राइजोबिया दिया। अब इसके साथ देखो आंसर आपको ऐसे मिक्स करके दिए, ए के सामने 2 लेना है, तो यानी कि साइनोबैक्टीरिया सोल्यूबलाइजेशन ऑफ फॉस्फेट ये वाला नहीं है, जोड़ी नहीं बन रहा है। बेसिलस यानी कि नहीं, बी के साथ, बी यानी यहाँ ऊपर, हाँ, माइकोराइजा के साथ क्राई प्रोटीन, ये भी नहीं बनेगा। C and 4, सी बेसिलस एंड राइजोबिया, ये वाला आंसर आने के चांसेस है, क्योंकि राइजोबिया जो है उसके अंदर बेसिलस भी अपना रोल प्ले करते हैं थोड़ा बहुत। बेसिलस जो है वो थोड़ा, हमें ऐसा बोल सकते हैं कि वो ऑलराउंडर है, हर जगह देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, A and 3 यानी कि साइनोबैक्टीरिया एंड सोल्यूबलाइजेशन ऑफ फॉस्फेट, नहीं सॉरी, क्राई प्रोटीन, तो साइनोबैक्टीरिया क्राई प्रोटीन से रिलेटेड कुछ काम नहीं करते, तो आंसर जो है वो बिल्कुल सी ही रहेगा आपका। बराबर, नेक्स्ट पे चलते हैं। द जे शेप्ड ग्रोथ कर्व लेग्स, जे शेप अगर बन रहा है आपका ग्रोथ कर्व, तो इसके अंदर लेग फेज आएगा, एक्सपोनेंशियल फेज आएगा, लेकिन स्टेशनरी फेज नहीं आएगा। तो ये हमेशा याद रखना है, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट जो है वो
नहीं रहता। तो स्टेशनरी फेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्रायंगुलर एज पिरामिड, ट्रायंगल बन रहा है अगर एज पिरामिड में, तो हम क्या कहेंगे? उसको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन नहीं कहते, उसका तो ऐसा होना चाहिए। ओके, स्टेबल पॉपुलेशन कह सकते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन कह सकते हैं, लेकिन अभी आगे चलते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यस डेफिनेटली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज करेक्ट मोर देन स्टेबल पॉपुलेशन। एंड फ्लक्चुएटिंग, अब देखो फ्लक्चुएशन तो हर चीज में होना है, तो ये वाला तो रॉन्ग ही है। तो आंसर आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ हम जा सकते हैं। एसिम्प्टोट इज अ स्टेज व्हेन अ पॉपुलेशन इज स्टेबल। K इज इक्वल टू N, कैरिंग कैपेसिटी के साथ जो है वो पॉपुलेशन के नंबर मैच हो रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो स्टेबल है, तब जाके उसको हम एसिम्प्टोट कहेंगे। Which one of the following forest have maximum diversity? मैक्सिमम डाइवर्सिटी अगर देखा जाए तो हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलती है देखने को। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो रहते हैं उसके अंदर हमें मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में उससे थोड़ी कम रहेगी। कोनिफेरस जो है उसमें नहीं मिलती, डेसिडुअस फॉरेस्ट में नहीं मिलती, बराबर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। Which one of the following is expected to have the highest value ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम? ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपको बोला गया है, तो यहाँ पे जो है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखी जाती है, वो सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन अब यहाँ पे आपको पूछा गया है सेकेंडरी प्रोडक्शन, टर्सरी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रोडक्शन एंड नेट प्रोडक्शन। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रॉस प्रोडक्शन जो है उसके बाद रेस्पिरेशन लॉस के बाद जो बचता है वो क्या बचता है? आपका नेट प्रोडक्शन बचता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ग्रास के अंदर जो है हाईएस्ट वैल्यू किस चीज की रहेगी? ग्रोस की रहती है, क्योंकि अगर इसको काट दिया जाए तो नेट मिलती है, तो नेट तो यहाँ पे माइनस हो गया, बराबर। तो ग्रोस प्रोडक्शन सबसे ज्यादा रहेगा। सेकेंडरी प्रोडक्शन जो है उसके खाने के बाद तो 10% लॉस के हिसाब से वो चला गया, दूसरे 10% इधर से चले जाएंगे। तो हम देखें तो अगर आंसर क्या रहेगा? सी। एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंजर्वेशन इन सीटू, इन सीटू यानी कि उसी प्लेस पे उसको कन्फाइन करके रखना। तो आंसर इसके अंदर रहेगा बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि जू में नहीं करते ऐसा, बोटनिकल गार्डन में भी हम बाहर से ले जाते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक एरिया रहेगा जिसके अंदर उसको रखेंगे, तो उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको रहने देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the Earth Summit held at Rio de Janeiro in 1992 resulted into compilation of the red list। नहीं, उसके लिए नहीं करा गया था ये सब चीजें। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, ऐसा भी नहीं था। डेवलपमेंट ऑफ हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं, ऐसा भी नहीं था, बराबर। वो जो है वो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी कि एक नई परंपरा या नया अनुष्ठान स्टार्ट करने की बात है। पहली बार हुआ था कि बायोडाइवर्सिटी के लिए थोड़ा सा वो लोग जो है वो कुछ करना चाहते थे, तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हम बोल सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे आपका जो है वो 40 MCQ इस बार के खत्म हुए। तो ये सेकंड पेपर था हमारी तरफ से, और भी बहुत सारे पेपर्स रहेंगे जो हम सोल्व करेंगे। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, वो भी आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि अभी कुछ दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो गुजसेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत बुकें हैं जो आपको करनी चाहिए। वो सब चीज़ों का लिस्ट वगैरह जो है वो हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दे सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।